Started with the name of Almighty Allah, who is the Rahman and the Rahim. Myself, Mohsen Khan, your chemistry teacher, hoping the best student you will be fine. आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है एटॉमिक रेडियस। ये 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक रेडियस कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। सबसे पहले तो इसकी हम डेफिनेशन करते हैं। लेट सपोज हमारे पास दो एटम हैं। जब दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके न्यूक्लाई के दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर हम उसको दो पर डिवाइड कर दें तो जो डिस्टेंस हमारे पास आता है, जो आंसर हमारे पास आता है, हम उसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस। लेट सपोज मेरे पास दो एटम है, एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है। जब इनके दरमियान डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है तो उस डिस्टेंस को जब दो पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर निकलता है उसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस। लेट्स सपोज हमारे पास जो डिस्टेंस है दो एटमों के दरमियान वो है 10 पिकोमीटर। जब हम इनको दो पर डिवाइड करते हैं तो जो आंसर मिलता है वो होता है 5। तो ये हो गया एटॉमिक रेडियस, जिस तरह डिफाइन किया गया है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लाई ऑफ टू कंबाइंड एटम्स। तो ये है प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। हम इसको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक एटम ए है और दूसरा एटम क्या है, बी है। जब इनके दरमियान ये इसका न्यूक्लाई है एटम ए का और ये है एटम बी का न्यूक्लाई, इनके दरमियान जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो डिस्टेंस को मेजर करने के बाद जब हम इस वैल्यू को दो पर डिवाइड करते हैं, दो पर तकसीम करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है हम उसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस। लेट्स सपोज हमारे पास दो कार्बन के एटम है। ये मिसाल के तौर पर ये कार्बन है, ये कार्बन का एक एटम है सी और ये है कार्बन का दूसरा एटम, ओके। और इनके दरमियान डिस्टेंस जब मेजर किया गया तो वो हमारे पास आया 154 पिकोमीटर। तो ये डिस्टेंस मेजर किया गया कार्बन के दो एटम के न्यूक्लाई के दरमियान। तो हम एटॉमिक रेडियस को फाइंड करने के लिए वैल्यू को दो पर डिवाइड करते हैं। सो एटॉमिक रेडियस किस तरह फाइंड होगा, 154 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर लिखा गया है हाफ ऑफ द डिस्टेंस, कि जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो उस डिस्टेंस को दो पर डिवाइड जब करते हैं तो वो उसका हाफ हो जाता है। तो इसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस। तो ये गालबन 7 एंड 7, ओके, 77 पिकोमीटर ये है एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन। तो उसके बाद हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस को पीरियोडिक टेबल के अंदर, कि एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल में किस तरह वेरिएट करता है इन द पीरियड एज वेल एज इन द ग्रुप्स। सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड्स की। पीरियड्स आपको पता होना चाहिए कि पीरियड क्या होता है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जो एलिमेंट्स की तरतीब होती है हम उनको कहते हैं पीरियड्स, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट होते हैं लेफ्ट से राइट उनको तरतीब दिया जाता है, इनको हम कहते हैं पीरियड। पीरियड के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है वो एक सीक्वेंस के साथ 1 2 3 4 इस तरह इंक्रीज कर रहा होता है ग्रेजुअली। सो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो भी बढ़ता है, जबकि इसमें लेफ्ट से राइट पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं होते, जबकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो इंक्रीज करता जाता है। जब वो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो मतलब ये न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो इंक्रीज नहीं कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट होते हैं। सो जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है इसका मतलब है चार्ज नंबर बढ़ता है। जब चार्ज नंबर बढ़ता है इसका मतलब है प्रोटॉन और बाहर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन बढ़ती जाती है। सो हम कह सकते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में पड़े हुए प्रोटॉन की अट्रैक्शन ज्यादा होती जाती है।
सो जो एटम का साइज होता है वो कम होता जाता है। सो हम कह सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, क्योंकि एटॉमिक रेडियस जब डिक्रीज होगा तो एटम का साइज भी डिक्रीज होगा। तो हम पीरियड की बात करते हैं, जिस तरह पीरियड नंबर 2 है लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये सेकंड पीरियड है। ओके, तो लेफ्ट से राइट क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाता है। जब एटॉमिक नंबर का मतलब यह है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ती हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, सो द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। सो इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स में जो एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप्स में। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स के अंदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो ऐड होते रहते हैं। कि मिसाल के तौर पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं। वो नंबर ऑफ शेल्स जैसे जैसे इंक्रीज करते जाते हैं तो एक के बाद दूसरा शेल आता है, दूसरे के बाद तीसरा शेल आता है, क्योंकि जब शेल एक के बाद दूसरा आ रहा होता है तो उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियस का डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाता है, शेल से बढ़ जाता है, इसका मतलब है अट्रैक्शन कम हो जाती है। सो जब अट्रैक्शन कम हो जाती है तो एटम का साइज बढ़ जाता है। सो हम कह सकते हैं कि ग्रुप में जो एटम का साइज होता है, जिसको हम एटॉमिक साइज कहते हैं, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एटम का साइज बढ़ जाता है। सो हम इस बात से कंक्लूड कर सकते हैं इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम टॉप टू बॉटम द साइज ऑफ एटम increases, the size of atom increases in groups from top to bottom। आप पीरियड के अंदर लिख सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट राइट साइज डिक्रीजेस। इसके रीज़न क्या है, साइज क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, सो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो न्यूक्लियस की बाहर जो पड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होते हैं वो ज़्यादा होती जाती है। जब अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो एटम का साइज, एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ बाहर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश करता है। सो स्टेप बाय स्टेप हर एटम जो पीरियड के अंदर, हर एटम एक के बाद दूसरा जो एटम आ रहा होता है उसके अंदर जो साइज होता है वो कम होता जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जाता है। सो जो साइज होता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से कम होता है, जबकि ग्रुप्स के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। इसकी वजह ये है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ शेल्स ऐसे, मिसाल के तौर पर जो पहला हमारे पास शेल है हाइड्रोजन वाला, उसमें ऐसा होता है एक न्यूक्लियस, उसके बाहर एक शेल, उसके बाद दूसरा उसका एलिमेंट आ गया पीरियड ग्रुप नंबर 1 का, उसके ऊपर एक और शेल आ गया। तो इस तरह जो शेल होते हैं ना वो बढ़ते जाते हैं। जब शेल बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस का शेल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो भी बढ़ जाता है। जब डिस्टेंस बढ़ जाता है, साफ ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन जो पड़े होते हैं न्यूक्लियस से दूर, तो न्यूक्लियस उनको एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स उस वक्त होती है जब न्यूक्लियस और पड़े हुए शेल्स जो होते हैं वो उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो, क्योंकि इनके दरमियान तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। सो जो फोर्सेस होती हैं वो वीक हो जाती हैं, इसलिए एटम का साइज बढ़ जाता है इन द ग्रुप्स। तो ये थी इसकी रीज़न। तो इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एटॉमिक रेडियस हमारा टॉपिक था। दो जुड़े हुए सेम टाइप के एटम
उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम 2 पर डिवाइड कर दें या उसको हाफ कर दें, तो जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कंबाइंड एटम्स। उसके बाद हमने देखा पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, इसकी रीजन भी बता दिया आपको मैंने। उसके बाद ग्रुप्स के बारे में देखा, द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस इन ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक एग्जांपल के साथ मैंने आपको इसको समझाया कि कार्बन के दो जब एटम को हम कंबाइन करते हैं तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस मेजर किया गया वो था 154 पिकोमीटर। जब इसको हमने हाफ किया तो इसका जो आंसर है वो था 77 पिकोमीटर। तो ये जो 77 पिकोमीटर है जिसको हमने हाफ किया था 154 को, तो ये है एटॉमिक रेडियस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।